नई नवेली पत्नी ने पति को वारिसता हासिल करने के लिए मारने का योजना बुझी। वह दिखावा करती है कि वह दलदल में फंसी हुई है, बार बार सिर हिलाकर, ताकि पति छलांग लगाकर आए और फंस जाए। हालांकि जैसा कि उम्मीद थी, पति को फंसाने के बाद श्याओमी ने खुद को भी दलदल में फंसा हुआ पाया और छुटकारा नहीं पा सकी। इस क्षण वह अपने पति की हत्या का इरादा खो चुकी थी। जब दोनों लोग बाहर निकलने का उपाय सोच रहे थे, श्याओमी ने सिर उठाया और भयभीत होकर देखा कि एक रंगीन बड़ा सांप न जाने कब से धीरे धीरे उसके पति के पीछे रेंगता हुआ आ पहुंचा था। अब दोनों हिलडुल नहीं सकते थे ऐसे जीव का सामना करते हुए। यहाँ तक कि नॉस मर और जीने के बीच फंसी देखते हुए ऐसा लगता है जैसे यह एक विषैला सांप है। श्याओमी चुपचाप प्रार्थना करती है कि सांप यहाँ न आए, पर इस समय निक देखता है कि कुछ ही दूरी पर एक सांप का अंडा भी है। स्पष्ट है कि यह जगह सांप का निवास स्थान है। दोनों बाहरी लोगों ने सांप को खतरा महसूस कराया है और सांप धीरे धीरे करीब आ रहा है। निक केवल अपनी पत्नी को प्रोत्साहित कर सकता था कि वह शिकारी बंदूक उठाकर गोली चलाए। छोटे मियाँ ने जैसे ही शिकारी बंदूक उठाई, उसी समय विषधर ने निक के हाथ पर काटा और छोटे मियाँ ने बड़ी सटीकता से उस बड़े सांप को गोली मारी। दर्द से पीड़ित सांप केवल बुरी तरह से भाग निकला। खतरा अब टल गया। शिवमयी ने तुरंत हाथ में पकड़ी हुई बंदूक फेंक दी और जल्द से जल्द अपने पति के जख्म की जांच करने लगी। जहर के फैलने से रोकने के लिए उसने कपड़े की पट्टी से उसके पति की बांह को कसकर बांध दिया और लगातार उसे हिम्मत से काम लेने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। लेकिन इस समय निक का शरीर का तापमान तेजी से गिर रहा है। विष धीरे धीरे उसकी कोशिकाओं पर हमला कर रहा है। वह धीरे धीरे भ्रम में आने लगा है, यहाँ तक कि बकवास करने तक टूट चुका है। श्याओमी अपने पति से विनती कर रही थी कि वह शांत हो जाए, क्योंकि दिल की धड़कन बढ़ने से विष तेजी से फैल सकता है। लेकिन इस समय निक ने आशा खो दी है। वह चाहता है कि अपनी मौत पर के बाद पत्नी अपनी देह का सहारा लेकर भाग सकती है। ऐसे भावुक पति को देखकर श्याओमी को गहरा शर्म महसूस होता है। लेकिन जब वह पति की बाजू का आस्तीन हटाती है तो पाती है कि घाव के आसपास की नसें पहले ही काली पड़ने लगी हैं। इसी समय निक अचानक जोर की सांस लेने लगता है। श्याओमी पति की कॉलर हटाती है तो डर के मारे देखती है कि निक की गर्दन के पास पहले ही खून जमना शुरू हो गया है। ये स्पष्ट है कि उस बड़ी सांप के पास रक्त जमा करने वाला विष है। अब अगर समय पर इलाज नहीं किया गया तो विष रक्त को थक्का बना देगा, जिससे रक्त मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पाएगा और ऐसे में निक को लकवे के कारण पूरे शरीर में पक्षाघात हो जाएगा। सौभाग्य से श्याओमी के पास चिकित्सा का अनुभव था। उसने एक साहसिक विचार सोचा। उसने लाइटर और चाकू निकाला, फिर आग से चाकू को सैनिटाइज किया। वह अपने पति के रक्त के थक्के को निकालना चाहती थी। जैसे जैसे स्थिति बिगड़ती गई, श्याओमी ने बिना हिचकिचाए चाकू को रक्त के थक्के पर रखा और निक को तीव्र दर्द हुआ। सौभाग्य से थोड़ी परेशानी के बाद उसने आखिरकार रक्त के धक्के को हटा दिया। इसके बाद उसने फिर से चाकू को गर्म किया। जब तक कि वह लाल गर्म ना हो गया, उसे तेजी से अपने पति के घाव पर लगाया। अत्यधिक दर्द ने निक को तुरंत बेहोशी में डाल दिया। तकरीबन 2 घंटे के बाद निक बेहोशी से बाहर आया। हालांकि वह अपनी जान बचाने में सफल रहा, लेकिन उसकी चेतना अभी भी धुंधली थी। इस समय सबसे जरूरी काम यहाँ से निकलना था। साफ था, यहाँ से कोई नहीं गुजरने वाला। निकलने का एकमात्र सहारा खुद पर निर्भर था। सबसे पहले पार्ट 2 देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो पार्ट 2।